नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देखते हैं कैंसर पे चर्चा इस यूट्यूब सीरीज पे, जहां हम बात करते हैं कैंसर की। और हमारे साथ हर शो में एक ना एक कैंसर विशेषज्ञ होते हैं। आज मैं आया हूं डॉक्टर भरत भोसले की क्लिनिक पे। डॉक्टर साहब नमस्कार, और इस शो पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू विवेक फॉर हैविंग मी हियर। डॉक्टर साहब, पिछले हफ्ते जो है अमिताभ बच्चन साहब का बर्थडे था, और उनकी जब हम पुरानी फिल्में देखते हैं तो बड़ा एक एक जोवियल सा किस्सा होता है, जहाँ पे वो अपने भाई शशि कपूर को बोले होते कि तू दारू पिएगा तो लीवर सड़ जाएगा, और इस तरह की काफ़ी सारी बातें करते हैं। हमें ये बताइए कि क्या जो लीवर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, क्या हमेशा वो शराब से जुड़ी होती हैं, अल्कोहल से जुड़ी होती हैं? क्योंकि अगर अल्कोहल इतना खराब होता तो हर मेडिकल प्रोडक्ट में जहाँ पे भी कीटाणु को मारने की बात करते हैं, वहाँ पे भी अल्कोहल का यूज़ होता है। और दूसरी चीज़, लीवर की जब हम बात करते हैं तो दो चीजें अक्सर सुनाई देती हैं। जैसे एक लीवर सड़ जाने वाली बात जो अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं, दूसरी लीवर कैंसर की बात होती है। तो इन दोनों में कनेक्शन कितना है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। तो जैसे आपने बोला कि अल्कोहल तो सब जगह यूज होता है, लेकिन अल्कोहल पीने से लिवर खराब होता है। तो मैं तो ये बताऊंगा कि सभी प्रकार का अल्कोहल खराब होता है, जिसको हम शराब बोलते हैं। दवाइयों में यूज करते हो बहुत ही कम मात्रा में और कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूशन में होता है। तो कोई भी अल्कोहल किसी भी मात्रा में जब वो शराब करके दिया जाता है, तो मैं नहीं बोलता हूँ, ये अमेरिकन सोसाइटी जो है ऑन्कोलॉजी की बहुत ही बड़ी सोसाइटी है, और हम सब लोग वहाँ पे सालाना गैदर होकर रिसर्च के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने अल्कोहल को, शराब को कैंसर कॉजिंग एजेंट, कर्क रोग को बढ़ावा देने वाला एक एजेंट करके लेबल कर चुके हैं। पहले वो 4-5 साल तक अल्कोहल वॉज नॉट देयर, ओनली टबाको एंड स्मोकिंग, सिगरेट्स, हुक्काज, ये सब था। लेकिन अभी शराब भी उसमें आ गया है। सो एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट हम कभी शराब पीने को बढ़ावा नहीं देते जी, क्योंकि कैंसर ही नहीं, इससे बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे इम्पोर्टेंट, वी लूज आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू द एक्सीडेंट्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ये एडिक्शन है। ये आप आज थोड़ी लोगे, कल और थोड़ी लोगे, और थोड़ी लोगे, ये रुकता नहीं। तो लेना है तो हर चीज़ अच्छी है, लेकिन हर चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, आउट ऑफ दैट लिमिट हो जाती है, वो अच्छी नहीं है। करेक्ट, कोई भी चीज़ हो। करेक्ट। बट वो क्या है कि वो लिमिट कोई नहीं डिसाइड कर सकता। तो ये हो गई अल्कोहल के बारे में बात जी। ना अल्कोहल से लिवर बहुत ही क्लोज कनेक्टेड है, क्योंकि उससे कैंसर या और कुछ चीज होने की जरूरत नहीं है। सर, ये अल्कोहल और लिवर इतना कनेक्टेड क्यों होता है? क्या उसका मतलब मेटाबॉलिज्म वहाँ पे होता है ऐसा? सो अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, एंड दैट इज व्हाई नो द फर्स्ट डैमेज हैपेंस इन द लिवर। ओके, ऑब्वियसली इट कॉजेस डैमेज टू द ब्रेन आल्सो इनडायरेक्टली। तो जो रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और उनको अदर भी रीजंस होते हैं, तो लिवर डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और उसको एक सिरोसिस बोल के कंडीशन होती है, क्रोनिक कंडीशन होती है, जिसमें पेशेंट के पेट में पानी होना, ब्लीडिंग होना इसोफेगस के रीजन से, जिसको हम इसोफेजियल वराइसिस, बहुत सारी चीजें होती हैं। और इसमें पेशेंट हमेशा फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है और फिर दवाई ले रहा है। आप जीते हो, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगड़ जाती है, वो इफिशियंसी कम हो जाती है, उसको लिवर सिरोसिस बोलते हैं। अभी इसमें से कुछ मात्रा में लोग आगे जाके उनको लिवर के कैंसर भी होते हैं। अब पहले तो लोगों को ऐसा लगता था कि खाली लिवर खराब होता है वो दारू से खराब होता है, शराब से खराब होता है। लेकिन आज के जमाने में दारू या शराब छोड़कर, मतलब दारू और शराब से होता ही होता है, 100% होता है इतना खराब, बट ये चीज छोड़ के जो इम्पोर्टेंट चीज आगे आ रही है, विच इज मोर डैमेजिंग एंड मोर वरीसम, इज जो काइंड ऑफ फूड खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं होती है, तो मोटापा। मोटापा ये शराब से कई गुना ज्यादा खतरनाक चीज है, और हम रियलाइज भी नहीं करते। इससे आपको हार्ट का प्रॉब्लम भी होता है, डायबिटीज भी होता है, एंडोक्राइन प्रॉब्लम भी होते हैं, बड़े होके वेट बढ़ता है तो जॉइंट्स के भी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, कई सारे प्रॉब्लम होते हैं। बट इसमें नॉन अल्कोहलिक स्टियाटोहेपेटाइटिस, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म है, इसको नैश बोलते हैं शॉर्ट में, NASH। बल्कि ये गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट का डोमेन है, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं भी थोड़ा मोटा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, और मैं रियलाइज करता हूँ, और मैं कोशिश भी करता हूँ कि मैं अपने खाने पे ध्यान दूँ, मेरे एक्सरसाइज पे ध्यान दूँ। हमसे ज़्यादा जो आगे आने वाली जनरेशन है, वो बर्गर्स और पिज्जाज की जनरेशन है। आई एम स्पेसिफिकली नो सार्केज्म, बट इन मेट्रोज अनफॉर्चुनेटली वी ऑल, हम सब लोग इस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं, और आगे जाके हम इस पर बहुत रिग्रेट करेंगे। हमारे बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं, बच्चे बल्कि स्कूल में जाते हैं
एक्सरसाइज होती, बट एज अ पेरेंट्स इन मेट्रोज अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स आर बिजी विद देयर वर्क। सो ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे बच्चों पे वेट पे ध्यान दें। आज बच्चों का वेट कंट्रोल करेंगे तो आगे जाके उनका फ्यूचर जो है, एक किसी को पैसा गिफ्ट देने से अच्छा एक अच्छा आरोग्य देना बहुत जरूरी। बिल्कुल। सो ये नॉन अल्कोहलिक स्टीरोइड अगर किसी को हो जाता है, उसको दारू पीने की भी जरूरत नहीं है और इसको किसी की इन्फेक्शन होने की भी जरूरत नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉज है आगे जाके लिवर डैमेज होना, लिवर सिरोसिस होना, उसकी वजह से आगे जाके लिवर का कैंसर होना। उसके अलावा कुछ वायरसेस है जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, वो पानी से जो होते हैं वो जॉन्डिस वो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन ब्लड बॉर्न जो डिसीज रहते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये अगर इन्फेक्शन हो जाता है वो पकड़ में नहीं आता है अनलेस अनटिल यू गो एंड टेस्ट। उसमें से हेपेटाइटिस बी की अगर वैक्सीन भी अवेलेबल है, तो कितने लोग आगे आगे इस वैक्सीन के बारे में जानते हैं और लेते हैं। मैंने लिया है, बहुत पहले लिया, उसकी इम्यूनिटी भी हमने टेस्ट की थी। बट ये वैक्सीन अवेलेबल है तो ये आप इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हो। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन अगर फैमिली में आ जाता है, वो ब्लड बॉर्न रहता है, वो पॉसिबल होता है कि वो फैमिली के कुछ मेंबर्स में पॉजिटिव हो, उससे होता कुछ नहीं, लेकिन उसमें से कुछ लोगों का आगे जाके लिवर पे उसका प्रादुर्भाव होता है, उससे लिवर डैमेज होता है, उससे लिवर सिरोसिस होता है। उन पेशेंट्स को आगे जाके लिवर के कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये सारे रीजन हमें जान लेना बहुत जरूरी है, और इसके अगेंस्ट अगर प्रोटेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स ले तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, और लिवर सिरोसिस भी नहीं होगा और लिवर कैंसर भी नहीं होगा। क्योंकि अगर लिवर कैंसर हो जाता है, अर्ली स्टेजेस में उसका ट्रीटमेंट है लिवर की सर्जरी करना, जो कि कॉम्प्लिकेटेड होती है, बड़े शहरों में अवेलेबल है, उसे क्योर भी हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिवर कैंसर जो पिकअप होता है, पकड़ में आता है, वो बहुत एडवांस स्टेज में होता है जी। एक तो वो लिवर का काफी भाग इन्वॉल्व होने के बाद पता चलता है, जिसमें आप वो लिवर की सर्जरी नहीं कर सकते हो। द ओनली ट्रीटमेंट बिकम्स इज अ लिवर ट्रांसप्लांट, जिसके लिए आपको डोनर ढूंढना पड़ता है। उसमें इंडिया में वेटिंग लिस्ट है, वो एक अलग ही फील्ड है। अगर वो फैल जाता है, उसमें ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल नहीं है, तो बहुत महंगी महंगी दवाएं यूज करनी पड़ती है, और आपका सर्वाइवल जो है आज के युग में 1 साल या 2 साल ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसी चीज अगर हम जानकारी लेके अगर रोक सकते हैं, या फिर वो होने का नहीं होने का अगर हमारे पास एक बड़ा उपाय है, और वो है इंफॉर्मेशन, जानकारी, वो अगर हम फ्री में ले सकते हैं और इसको अवॉइड कर सकते हैं, तो क्या हर्ज है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर ये 2 अलग अलग चीजें हैं, तो पहले यूजुअली क्या होता है, सिरोसिस पहले होता है या कैंसर पहले? तो कैसे अगर हम शुरुआत में जाते हैं ना, पहला स्टेशन आता है शराब का अड्डा और शराब का अड्डे के बाद आता है और एक शराब का अड्डा, उसके बाद आगे जाने के बाद और आता है 2 शराब के अड्डे, उसके बाद 3 शराब के अड्डे। मतलब क्या है कि जानने के बाद भी अगर लोग मैखाना करते रहता है, तो पहले आता है उसको लिवर का इन्फ्लेमेशन। कोई भी कैंसर हो तो इन्फ्लेमेशन से शुरू हो जाता है। तो ये लिवर को डैमेज शुरुआत हो जाती है ना, बट लोग हमेशा पी रहा है चालू रहता है। देन वो क्रोनिक स्टेज में जब जाता है, उसको डैमेज के बाद वो लिवर रीजनरेट चालू करता है और उसमें नोडल्स फॉर्म हो जाते हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस लोग, उनके वीडियो आप देखोगे तो पता चलेगा, ये लिवर सिरोसिस हो जाता है उसमें, और वो धीरे धीरे आगे की स्टेज में जाता है, और लिवर आपको कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करता है। लेकिन एक स्टेज आता है जिसमें वो लिवर भी कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता। आप डोज पे डोज ले रहे हो, लिवर बचा ही नहीं है ना, तो कॉम्पेंसेशन फेल हो जाता है, डिकॉम्पेंसेट लिवर हो जाता है, लिवर फेल्योर हो जाता है, फिर पेट में पानी होना, जैसे मैंने बोला कि वेराइसिस होना, ये सब चीजें शुरुआत हो जाती है। और इसमें से कुछ अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स को वो लिवर कैंसर होता है। तो वो आगे का स्टेशन आता है लिवर कैंसर। अब उसमें क्या होता है कि सिरोसिस का भी एक ट्रीटमेंट रहता है, ट्रांसप्लांट। अगर सिरोसिस भी बहुत एडवांस स्टेज में है, इसके बहुत रेयर रीजंस भी है, जेनेटिक म्यूटेशंस भी है, बट लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। बट लिवर सिरोसिस के लिए भी अल्टीमेट ट्रीटमेंट रहता है कि इसका ट्रांसप्लांट किया जाए। बट कैंसर होने के बाद अगर वो छोटा है तो भी उसका ट्रीटमेंट, वन ऑफ द ट्रीटमेंट इज ट्रांसप्लांट। बट ट्रांसप्लांट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज देन यू नीड टू हैव फंड्स, अ डोनर एंड ऑल दोस इश्यूज। अगर लिवर ज्यादा खराब नहीं हुआ है और एक ही भाग में लिवर का कैंसर है, तो उसको रिसेक्ट करके बाकी जो बचा कुचा लिवर कैन रिकवर एंड कॉम्पेंसेट। इसके अलावा अगर आप सर्जरी नहीं कर सकते हो, ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हो, और लिवर ट्यूमर एक लिमिटेड लोग पे है, तो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस भी है, जिसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करके हमारे जो कलीग रहते हैं, वहां पे पर्टिकुलरली उस ट्यूमर तक पहुंच के थ्रू सम गाइड वायर्स दे डिलीवर सम कीमोथेरेपी एजेंट्स और सम रेडियोलॉजिकल एजेंट्स or some alcohol or chemical agent, not alcohol which is nasha, you provide, you go to the tumor and block that tumor growth, right? उसको टेस और टेयर बोलते हैं। ट्रांस आर्टरियल मतलब आर्टरी के अंदर से लिवर तक पहुंच के वहां पे कीमो एम्बोलाइजेशन करना,
टेर, ट्रांस आर्टेरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन, ये 2 प्रकार है जहाँ से वो ट्यूमर को जो ग्रोथ है वो कंट्रोल कर सकते हैं। एंड उसके बाद आगे जाके जब एडवांस स्टेज में जाता है तब देयर आर कीमोथेरेपी एंड टारगेटेड एजेंट्स। अभी कीमोथेरेपी यूज नहीं करते, आप टारगेटेड एजेंट्स यूज करते हैं, और इम्यूनोथेरेपी अभी लेटेस्ट अवेलेबल है, लेकिन ये सब ऑप्शन बहुत महंगे हैं और इससे क्योर नहीं होता। तो ऐसे स्टेज में जाने से अच्छा है कि आप पहले स्टेज में समझ जाओ कि हमें ये बस नहीं पकड़नी है, हमें दूसरी बस पकड़नी है जिसमें थोड़ा चलना पड़ता है, थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ता है, जिससे मोटापा कम होता है। राइट, जिस रास्ते पे खाली चलना है, एक्सरसाइज है, शराब के अड्डे नहीं है, अच्छा खाना है, सब्जियां हैं, खेत है, हरियाली है, तो जीवन बहुत समृद्ध और खुशहाल हो जाएगा। सुपर। डॉक्टर साहब, चलते चलते मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, जैसे आपने ओबेसिटी या लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें बताई, तो इसके मतलब ये दिस कुड बी प्रिवेंटेड, लाइक अल्कोहलिज्म जो है वो दैट कैन बी प्रिवेंटेड, लेकिन जो आपने हेपेटाइटिस की जो बात करी, जो वायरल लोड्स की या वायरस की बात करी, तो उससे प्रिवेंशन के लिए कुछ किया जा सकता है? इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। अभी ये तो बहुत पहले ही सब कॉमन चीजें हम यूज करते हैं, जैसे एक सिंपल सी चीज है कि नीडल प्रिक्स, जब HIV जब कॉमन हो गया तब ये चीजें पता चलने लगी। देन पीपल स्टार्टेड नोइंग अबाउट दिस वायरसेस, बिकॉज वो क्या ब्लड बॉर्न डिसीज कहाँ से हो सकते हैं कि कॉमन रेजर यूज कर लिया, क्या नीडल्स यूज कर दिया, नीडल प्रिक इंजरीज हो गए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गए। तो अब हम इस स्टेज में आए कि हमें पता है कि इन चीजों से होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए मेडिकल स्टेप्स तो ले रहे हैं, राइट। बट जैसे मैंने हेपेटाइटिस बी का बोला, उसके अगेंस्ट तो वैक्सीन अवेलेबल है, कितने लोग वैक्सीन लेते हैं, उसको तो कंप्लीटली प्रिवेंट कर सकते हो ना। इवन इफ इन्फेक्शन इज एंटर्स द बॉडी नेचुरली भी हर एक को नहीं होता है, क्योंकि बॉडी का एक इम्यून सिस्टम रहता है जो कंट्रोल करता है, क्योंकि उसको बढ़ावा देने के लिए देयर इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अवेलेबल। सो ये एक स्टेप है उसको प्रिवेंट करने के लिए, लोगों को इसके बारे में जानकारी होना जरूरी होता है। और आजकल तो किसी का सर्जरी होता है तो ये दोनों वायरसेस टेस्ट हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि जो सर्जरी या मेडिकल साइड में जाते हैं उनको ही पता चलता है, जो सोसाइटी में अच्छे खासे घूम रहे हैं उनको पता नहीं होता कि अंदर वायरस है, और एक दिन जब आप डायरेक्टली सिम्टम आते हैं तो सिरोसिस के सिम्टम आते हैं। तो ये टेस्ट अवेलेबल है, अपने पे निर्भर करता है हमें टेस्ट करनी है कि नहीं करनी है। ये क्या महंगे टेस्ट होते हैं? नहीं, ये तो कोई भी करा सकता है। स्क्रीनिंग टेस्ट है, ऐसा कुछ ये जिनके घर में अगर एक आध पेशेंट को डिटेक्ट हो जाता है तो बाकी फैमिली मेंबर जिनको तकलीफ नहीं है वो भी कर सकते हैं, एंड दे कैन टेक द राइट स्टेप। अभी तो हेपेटाइटिस सी का रिसेंटली बहुत महंगा दवाई आता था, कंप्लीट क्योर किया। हेपेटाइटिस सी किसी को होता है, वो सिरोसिस स्टेज जाने से पहले अगर कोई पिकअप कर लेता है तो उसके अगेंस्ट जो दवाई है बहुत महंगे थे, फॉर्चुनेटली वो बहुत सस्ते मिल रहे हैं आजकल। कुछ साल पहले वो बियॉन्ड द रीच थे, इवन रीच लोगों के बियॉन्ड द रीच थे। अभी तो बहुत सस्ते हो गए और उसका ट्रीटमेंट करके उसको कंप्लीट क्योर कर सकते हैं। जो चीज आगे जाके कैंसर करने वाली है उसको आप ट्रीट करो, कंप्लीट क्योर करो, तो कैंसर का सिरोसिस भी नहीं होगा। बट देन यू डोंट नो व्हाट टेस्ट नीड्स टू बी डन। तो इंफॉर्मेशन इज द बेस्ट and strongest weapon everybody has. Amazing. वो गलत इंफॉर्मेशन लेने से अच्छा ना नेट पे बैठ के राइट इंफॉर्मेशन को अगर चैनलाइज करोगे ना, exactly. वो एक अच्छी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी जिससे ना बीमारियां ही कम हो जाएंगी। इसीलिए हम लोग कैंसर पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। नहीं, खाली कैंसर नहीं, बाकी भी प्रॉब्लम्स है उसके, हेपेटाइटिस सी और लिवर सिरोसिस, कैंसर वैसा नहीं है, ज्यादातर मात्रा में सिरोसिस ही हो जाता है। करेक्ट। और ओबेसिटी जैसे मैंने बोला, एक स्टेप लेनी है एक्सरसाइज की, बिल्कुल सही। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बर्गर और पिज्जा मत खाओ, मैं भी खाता हूँ, बट वो हर रोज उठ के वही खाएंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आपको खाना है तो खाइए, लेकिन एक्सरसाइज करिए, उस मात्रा में उस प्रमाण में एक्सरसाइज भी करिए, और मोटापा डालना है। हाँ, इससे खाली बीमारियां कम नहीं होती, इससे एनर्जी भी आ जाती है। करके देखा है आप दुगनी इससे एनर्जी से ना काम कर सकते हो, सवेरे जल्दी उठ सकते हो, काम दुगना हो जाएगा, धन भी दुगना हो जाएगा, और आनंद भी दुगना हो जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप देख रहे थे मुझे यानी कि विवेक शर्मा, सोशल एंटरप्रेन्योर को, विद डॉक्टर भरत भोसले, और हमने आज बात करी लीवर कैंसर के बारे में। सो भाइयों, मित्रों, दोस्तों, शाकी, मैखाना, शराब, ये सब ना किताबों में और गज़लों में ही अच्छे लगते हैं। रियल लाइफ में इसका कोई बहुत ज़्यादा वर्चस्व नहीं है, तो इनसे दूर रहें और एक अच्छी जीवन शैली अपनाएं, और इन्फॉर्मेशन जो है वो सही जगह से सही मात्रा में लें। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद।